एक गांव में किशन और गोपाल नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। किशन बहुत गरीब था। गांव में छोटा सा उसका घर था। वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो दूसरी ओर किशन का भाई गोपाल बहुत अमीर था। गांव में उसका एक बड़ा सा मकान था। दोनों पति पत्नी बहुत लालची थे। कभी भी गोपाल किशन की मदद नहीं करता था। किशन की पत्नी रोज किशन को ताने मारा करती थी। इस दान पुण्य के रास्ते चलते क्या मिल गया आपको? दो वक्त का खाना तो ठीक से जुटा नहीं पाते हो। मेरे से जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करता हूँ। अब मैं क्या करूँ जब दो वक्त का खाना भी नहीं ला पा रहा हूँ। अपने भाई गोपाल को देखो, कितना पैसा कमाता है वो। कितना बड़ा घर बना लिया उसने। और एक आप हो जो हमेशा कर्म और धर्म की बीन बजाते घूमते रहते हो। अपनी पत्नी के ताने सुनकर किशन घर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही गरीबी में किशन के दिन गुजर रहे थे और ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। पूर्णिमा के दिन किशन की पत्नी सुबह सुबह ही उसे ताने मारने लग जाती है। अब आगे क्या सोचा है? ऐसे ही जीना है या फिर कुछ करना भी है? अगर ऐसे ही कर्म पुण्य के रास्ते पर चलते रहे तो ये छत भी हाथ से चली जाएगी। अपनी पत्नी के ताने सुनकर किशन को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। घर से निकलकर वह जंगल की तरफ चला जाता है ताकि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए। उस जंगल का राजा एक शेर था। उसने अपना पहरेदार एक सारस को बना रखा था ताकि जब भी शेर गुफा में आराम करे तो उसकी नींद में कोई विघ्न न पड़े। कुछ समय बाद सारस एक ब्राह्मण को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ये तो साक्षात ब्राह्मण देवता पधार रहे हैं, वो भी आज पूर्णिमा के दिन। उनके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। आज मुझे भी ब्राह्मण देवता की सेवा करने का अवसर मिला है। उनकी सेवा करके थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लेता हूँ। ब्राह्मण देवता को थोड़ा पास आने देता हूँ, फिर ये बात शेर महाराज को बताऊंगा। कुछ समय बाद किशन सारस के पास आता है। किशन को देखकर सारस कहता है, धन्य भाग्य हमारे जो आज आपके दर्शन हुए, वो भी आज पूर्णिमा के दिन। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर रुकिए। मैं अभी जंगल के राजा शेर को आपके आने की सूचना देता हूँ। उठिए शेर महाराज, उठिए और देखिए, साक्षात ब्राह्मण देवता आपके दरबार में पधारे हैं। चलिए उठिए और चलकर उनका दर्शन कीजिए। उनका दर्शन करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा। सारस की बात सुनकर शेर दहाड़ मारते हुए उठता है और सारस से कहता है, तुम सही कह रहे हो। सच में आज का दिन बहुत ही अच्छा है जो साक्षात ब्राह्मण देवता के दर्शन होंगे। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब मैं कोई पाप नहीं करना चाहता हूँ। क्या पता इनके दर्शन करने से मेरे सारे पाप धुल जाए। जाओ सारस, और ब्राह्मण को आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। शेर की बात सुनकर सारस गुफा से बाहर आता है और किशन से कहता है, चलिए ब्राह्मण देवता, अंदर चलिए। आपको शेर महाराज ने बुलाया है, वो भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। शेर के पास इंसानों के लूटे हुए कुछ गहने थे। वो सारे के सारे गहने ब्राह्मण के सामने रख कर उन्हें प्रणाम करता है। ये गहने ले जाइए। इन गहनों पर आपका अधिकार है। आज पूर्णिमा के दिन आपके दर्शन पाकर मेरा भाग्य खुल गया। फिर सारस ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम तनिक भी देर मत करो। जितना जल्दी हो सके ये सारे गहने लो और यहाँ से चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। सारस की बात सुनकर किशन ने वैसा ही किया। वो जल्दी से गहने लेकर वहां से चला गया। किशन ने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। इतने सारे गहने आभूषण देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। अब किशन की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने लगा। उसकी झोपड़ी एक मकान में बदल गई। किशन की आर्थिक स्थिति अच्छी देखकर गोपाल और उसकी पत्नी उससे जलने लगे।
ये किशन इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया? इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? इसका पता लगाना पड़ेगा। गोपाल की पत्नी किशन की पत्नी से उनके आर्थिक स्थिति के बारे में पूछती है। क्या बात है पुष्पा, इतने जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, जो इतना बड़ा घर भी बना लिया? क्या किशन भाई साहब की बड़ी लॉटरी लग गई क्या? जरा हमें भी तो बताओ। फिर किशन की पत्नी जंगल की सारी बात बता देती है। यह सब सुनकर गोपाल की पत्नी हैरान हो जाती है। अब वो भी अपने पति गोपाल को जंगल में भेजती है शेर के पास। लेकिन अब शेर का पहरेदार बदल चुका था। अब उसका पहरेदार एक कौवा था। कौवा धूर्त और कपटी होता है। कोई आदमी आ रहा है यहीं पर। अच्छा है, आज तो बैठे बिठाए शिकार सामने से आ रहा है। अभी शेर महाराज को उठाता हूँ, वो अभी इसका शिकार करेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा मुझे भी खाने को मिल जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद एक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। कौवा जोर से काऊ काऊ करते हुए शेर के पास आता है, ताकि शेर की नींद खुल जाए और वो गुस्से में आकर उस आदमी को मार डाले। कौवे की आवाज सुनकर शेर गुस्से में दहाड़ मारते हुए उठता है और कहता है, क्या बात है कौवे, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? महाराज, मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एक आदमी हमारी गुफा की तरफ ही आ रहा है। उठिए और उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाइए। कौवा शेर को बता ही रहा था, तब तक गोपाल गुफा के अंदर आ जाता है। तब शेर कौवे की मंशा समझ जाता है और वह गोपाल से कहता है, हे ब्राह्मण, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मेरा वजीर सारस नहीं बल्कि एक कौवा है, जो बहुत ही धूर्त और कपटी होता है। तुम्हें मार कर सारस के द्वारा जो पुण्य मैंने कमाया था, उसे मैं गंवाना नहीं चाहता। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर की बात सुनकर गोपाल जल्दी से वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना स्वभाव सारस के जैसा ही रखना चाहिए। दूसरों के दुख में उनकी मदद करनी चाहिए, न कि कौवे के जैसा जो दूसरों का बुरा चाहता हो। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।